हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो सुनकर शायद आपका दिल भरा। ये कहानी है एक बेटी की जो खुद अपने सपनों के लिए जी रही थी और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस वो सपने अधूरे रह गए क्योंकि जिस इंसान ने उसे इस दुनिया में लाया था उसी ने ही उसकी जान ले ली थी। दोस्तों, इस बेटी का नाम था राधिका यादव। सिर्फ 25 साल की हरियाणा में रहने वाली एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। राधिका बचपन से ही टेनिस कोर्ट पे मेहनत करती आई थी। राधिका दिन रात प्रैक्टिस करती थी और सोचती थी कि मैं भी एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगी, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। राधिका की फैमिली मिडिल क्लास थी। वो जितना अर्न करती थी उससे वो अपना घर चलाती थी और अपने ट्रेनिंग का भी खर्चा खुद संभालती थी। और रिसेंटली उसने अपनी खुद की टेनिस एकेडमी भी शुरू की थी। सोचो कितना बड़ा स्टेप होता है एक लड़की के लिए, अपने एकेडमी खोलना, स्टूडेंट को ट्रेन करना। राधिका आगे बढ़ रही थी, अपने सपने सच कर रही थी, पर दोस्तों यही घर में कुछ लोगों को चुभने लगी थी और सबसे ज्यादा ये चीज चुभने लगी थी उसके पापा को। हाँ, उसके पापा दीपक यादव को लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, बेटी कमा रही और बाप पल रहा। ये बात दीपक यादव को इतनी चुभने लगी कि वो डिप्रेशन में भी चले गए। आपको पता है, समाज की बातें, लोग क्या कहेंगे, ये कभी कभी इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि इंसान सही गलत भूल जाता है। 10 जुलाई को लगभग 2 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में राधिका किचन में खाना बना रही थी और उसके पापा दीपक यादव ने अपनी 32 बोर रिवॉल्वर निकाली और बिना कुछ बोले उस पर 5 गोलियां चला दी। राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को कहा कि बस ये एक एक्सीडेंट था। उन्होंने बोला कि मैं गन साफ कर रहा था और गलती से गोली चल गई। पर जब राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा सच सामने आ गया और गोलियां फ्रंट से चली थी, सीधा उसके दिल को टारगेट कर। इसका मतलब है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये क्लियरली प्लान मर्डर था। फिर पुलिस ने तुरंत दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया और अब वो 14 दिन के लिए कस्टडी में है और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका फ़ोन, सीसीटीवी कैमरा, फैमिली के स्टेटमेंट सब कुछ चेक हो रहे हैं। दोस्तों सोचो जरा, एक लड़की जो सिर्फ आगे बढ़ना चाहती थी, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी, और उसी के सपने कुछ लोगों की सोच की वजह से तोड़ दिए गए। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग कोई और नहीं, उसके ही अपने घर के थे। इस कहानी में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि कभी कभी हमारी सोच ही सबसे बड़ा कातिल बन जाती है। लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है, शायद हम गिन भी नहीं सकते। बस यही सोचो, अगर समाज की बातें इतनी इम्पोर्टेंट ना होती तो आज राधिका कोर्ट पे होती, किचन में नहीं। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो बेटी बचाओ समाज से भी। और हाँ, ऐसे ही सिंपल और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।